नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी संविधान में आपात उपबंध से। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करेंगे। देखिए, क्लास की शुरुआत करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न हमारा पहला आता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल या आपात उपबंध दोनों एक ही है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। तो आपातकाल कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, कितना है? 3 प्रकार का है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित उपलब्ध नहीं, यहाँ पे उपबंध है। ठीक है, कि अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित उपबंध है? तो वित्तीय आपातकाल, राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता, संविधान के भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन, या फिर राष्ट्रीय आपातकाल। हाँ, पीछे हमने आपको बताया नहीं कि आपातकाल देखिए जो 3 प्रकार के हैं उसमें आपका वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल और राष्ट्रीय आपातकाल तीनों यही आपका लगता है। ठीक है, तो देखिए इसका उत्तर आपका होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। क्या होगा? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक है, चलिए बात हम करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा होता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? क्या है? राष्ट्रपति। पीछे हमने बताया कि 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक है, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, लेकिन 356 ये राष्ट्रपति आपातकाल है। कौन सा है? 356 है आपका। कौन सा? 356। और अगर यहीं पे 360 की बात करेंगे तो 360 में आपका क्या होता है? वित्तीय आपातकाल लगता है। ठीक है, चलिए बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जाता है? हमने पीछे बताया 356 में। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न हमारा आ जाता है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? मतलब कि राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो राज्य में किसके शासन से संबंधित हो जाता है? तो राज्य में किसका शासन चलने लगता है अगर राष्ट्रपति शासन लग जाता है? तो इसका कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति शासन जब लगता है तो राज्य में किसका शासन चलता है? सीधे राष्ट्रपति का, या फिर कार्यकारी सरकार का, या फिर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री का, या फिर राज्य के राज्यपाल का। तो देखिए, राज्य में जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो सीधे राष्ट्रपति शासन से इसका संबंध हो जाता है। राष्ट्रपति शासन करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न आता है कि निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा किया कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? तो ये कब हुआ? ये 25 जून 1975 को। कब हुआ? कब घोषणा की गई राष्ट्रपति द्वारा? 25 जून 1975 को। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाएगा? तो ये क्या है? अनुच्छेद 356 आ जाता है। ठीक है, एकदम सही। चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की।
अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? तो क्या हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? ये आंतरिक अशांति। ठीक है, क्या हो जाएगा? आंतरिक अशांति। चलिए, अगला प्रश्न आता है कि भारत में वर्ष 1975 में तीसरी बार आपातकाल घोषित किए जाने के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि 1975 में जब आपातकाल लगा था तो उस समय राष्ट्रपति कौन था? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक है, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न आता है कि वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपके इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री की बात आती है तो इंदिरा गांधी पर हम टिक करेंगे, लेकिन राष्ट्रपति की बात आती है फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, ये आपका एकदम सही उत्तर हो जाता है। अब बात हम करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? किसके? अनुच्छेद 359 के द्वारा। ठीक है, किसके? अनुच्छेद 359 के द्वारा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद है? 359 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। और इसमें देखिए, चलिए आगे प्रश्न है उसके माध्यम से हम बताएंगे। अगला प्रश्न आता है कि राष्ट्रपति आपातकाल में लोकसभा की अवधि डॉट डॉट क्या है कि नहीं बढ़ाई जा सकती, या जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, या केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, या फिर आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी आपका सही होगा। जब आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, अब आपातकाल कितने समय तक लगा है ये तो कंफर्म नहीं है, लेकिन आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, चलिए आते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा आता है कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो देखिए आपका अनुच्छेद 20-21 जो है, अनुच्छेद 20-21 ऐसा है जो राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान वर्णित है? तो पीछे हमने आपको बताया था कि अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है आपका कि जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचालन में हो तब निम्नलिखित में से किस अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित है? तो देखिए ये जो अनुच्छेद 20-21 है, यही एक स्पेशल है एकदम। आपातकाल के दौरान 20-21 ही एकदम स्पेशल है। ठीक है, यही आपका सही उत्तर होगा कि यह निलंबित नहीं होता है। 20-21 निलंबित नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। क्या है? भारत को राष्ट्रपति भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति क्या प्राप्त है? मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 19। देखिए अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? 19 में। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न का।
किस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणाम का होना आवश्यक नहीं है? आवश्यक नहीं है। आप इस पे टिक करेंगे कि आवश्यक क्या नहीं है। तो पहला है कि राज्य विधानसभा का विघटन, दूसरा है राज्य के मंत्रि परिषद को हटाया जाना या फिर स्थानीय निकायों का विघटन। ठीक है? तो इसमें जो है ऑप्शन 1 और 3 जो है, राज्य विधानसभा का विघटन और स्थानीय निकायों का विघटन, यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है? तो दोस्तों आशा करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आई होगी। जो क्वेश्चंस है थोड़े से टफ है और थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है? तो हो सके आपको थोड़े से टफ लग रहे हो क्योंकि ये थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने लाए हैं। ठीक है? तो दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो, क्वेश्चन पसंद आए हो, तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ठीक है? चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।